हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद अंकुश सर। और इस मैराथन में हम लोग सेकंड पार्ट में आज करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। किसके करने वाले? मैट्राइसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोग अगर मैट्राइसिस की बात करें तो सब लोग जानते हैं मैट्राइसिस का मतलब है रो और कॉलम में अरेंज हुआ डाटा। जैसे कि कोई भी डाटा कुछ रो में और साथ ही साथ कॉलम में अगर अरेंज कर रहे हैं तो ये बनती है हमारी मैट्राइसिस। ओके, जैसे कि मैंने अरेंज किया 2 3 4 7 2 9। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी समझदार लोग हैं उनको दिख रहा है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। कॉलम कितने? दो, तीन। और रो कितनी बेटा इसमें? दो रो है, तो इसको लिखेंगे 2/3। ये कहलाएगा इसका ऑर्डर। क्या कहलाएगा? ऑर्डर। पहले नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं रो और दूसरे पे लिख लेते हैं कॉलम। ये बन गया इसका ऑर्डर। और इसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट को भी नाम दे देते हैं। जो पहली रो पहले कॉलम का उसको क्या बोलेंगे? ए वन वन। और जो दूसरी रो और पहले कॉलम का, या फिर पहले कॉलम दूसरी रो का है तो 1 2। A13 है ना, इसको अगर नाम देंगे तो ये आ जाएगा A21। रो और कॉलम के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग हो जाता है कि इतना उसका नाम है ना। जैसे कहीं पे बोलेंगे A23 तो आप समझ जाओगे कि उसकी रो सेकंड है और कॉलम थर्ड है। ठीक है। अब पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का कि बेटा अगर हमारे पास AIJ दे दिया, इसके जनरल फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? AIJ। आई हमारे रो के नंबर को डिफाइन कर रहा हो, जे कॉलम के। बिल्कुल ही दिमाग लगा के सुनते जाना वरना फिर बहक जाओगे, है ना। जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है। तो आई और जे, आई मतलब रो का नंबर और जे मतलब कॉलम का। क्वेश्चन क्या बना? मान लो 1/2, 2 - 3i। 2j माइनस ये जे है और -3i मॉडुलस के अंदर। और आपको फॉर्म करने को बोलेगा कि बेटा 3/2 की मैट्राइसिस बनाओ। 3/2। तो हमें समझ में आ गया, तीन रो है और दो कॉलम है। तीन रो है और दो कॉलम है, तो इसको बनाने के लिए अगर जाएंगे तो ए मैट्रिक्स बनेगी। तीन रो है तो A11, A12 पहली रो, लेकिन कॉलम दो ही है तो यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है। फिर A21, A22, फिर A31 और A32। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे दिख रहा है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। कितनी रो थी? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। ये सारे एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं और फाइंड आउट करके इनकी वैल्यू रख देंगे तो अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो मैट्रिक्स बन जाएगी तो हमें पता है यहाँ पे पहला एलिमेंट निकालना है मुझे। जैसे A11 निकालना है तो A11 में क्या, आई की वैल्यू कितनी है? 1। और जे की वैल्यू, हाँ, तो हमें समझ में आ रहा है कि A11 यदि निकालना है तो आई की वैल्यू 1 पुट कर दो और जे की वैल्यू 1 भी यहां पे पुट कर देंगे। जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है तो 1/2 मॉडुलस के अंदर 2 × 1 -3 × 1। ठीक है, मॉडुलस 1। तो 1/2 ये क्या बन रहा है? 2 - 3 यानी कि -1। और मॉडुलस में माइनस भी हो तो प्लस आता है, तो 1 × 1 हो गया 1 और अपॉन में 2। तो A11 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1/2। इसी तरीके से हमें सारे एलिमेंट निकालने, जैसे कि A12 निकालोगे तो A12 से हमें समझ में आ रहा है अब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अपन अब I की जगह पे 1 रखते हैं और J की जगह पे 2। तो 1/2 अब J की जगह पे रखना है 2, तो 3 × 2 -3 × 1। तो ये बेटा 6 - 3 यानी कि 3। 6 - 3 तो ये 3 हो जाएगा और 3/2। ठीक है बेटा, ये आ गया। और ऐसे करके आप छह एलिमेंट जो दिए गए हैं उन सबको निकाल लोगे। छह एलिमेंट जब आप निकाल लोगे फिर बेटा मैट्रिक्स बनाओगे। छह एलिमेंट कौन? A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ठीक है, हाँ बोलो। कहाँ? हाँ, 2 × 2 रहेगा। ठीक है,
हाँ, इसी तरीके से अगर अपन निकालेंगे A11 आ गया तो आप निकालेंगे A12। A12 का मतलब आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 2। एक्सप्रेशन हमारा ये 1/2 मॉडुलस के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 और 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह ये 6 एलिमेंट है, इनको निकाल लेंगे। 6 एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी थी, 3 रो और 2 कॉलम। अब इनको जब बनाओगे तो ऐसे लिख दोगे बेटा, पहले वाले पे क्या लिखोगे 1/2, दूसरे पे भी 1/2, और ये 6 निकाले होंगे, इनकी प्लेस भी आप फिल कर दोगे तो आपकी 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल कम इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, अब हम लोग अगर नेक्स्ट टाइप पे चले तो नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, यहां पर आपको मैट्राइसेस को कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है। जैसे मैंने बोला x प्लस वाई, यहाँ पे -3, यहाँ पे लिखा मैंने x इंटू वाई और यहाँ पे लिखा 4। तो क्या बोलेंगे कि इक्वल में दे दिया, मान लीजिए मैंने 6। ओके, 6 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे -3 और ये 4। तो आपको फाइंड करने को बोला जाएगा x और y की वैल्यू। फाइंड करिए x एंड y। तो पहले इनको कंपेयर कर देंगे कि पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कि x मल्टीप्लाई वाई इक्वल हो जाएगा 9 के। अब इनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट बताया हुआ है। x प्लस वाई हमारे पास है, x माइनस वाई हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? रूट में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ओके बेटा, ये याद रखना है। x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू 6 है ना, तो ये 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू 9 है, तो 4 इंटू 9 तो 36। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया 0। x माइनस वाई आ गया 0 और x प्लस वाई हमारे पास था। यही तो हमारी ट्रिक है कि x प्लस वाई है तो हमने क्या निकाला x माइनस वाई, क्योंकि इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो अब तुम्हें दिख रहा है ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट वाले को सेकंड में प्लस कर दो, तो x प्लस होगा x के साथ 2x, और y क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि प्लस है, और 6 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। क्लियर बात है। तो अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 2 नीचे चला गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू बनेगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर बात है यानी, तो y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम कंपैरिजन करके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाह रहा था कि x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती। और एक और इसमें बता देता हूं तुम लोगों के लिए कि कभी अगर x प्लस वाई की जगह पे हमें क्या दे रखा है बेटा, मान लो x माइनस वाई दिया होता, तो x माइनस वाई दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, x प्लस वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy, ये लगा देना, ठीक है। वीडियो को पोस्ट कर ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना। क्लियर बात है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो देख, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे बनता है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ए तो आते ही है कि ए की वैल्यू निकालना। अब ये डिटर्मिनेंट का एकदम से मेरे दिमाग में आ गया तो ये बता देता हूं। मान लो ए हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है, यानी कि इसकी ऑर्डर है 3, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, और आपसे लेकिन पूछेगा बेटा के ए निकालो, क्या निकालो के ए, के कोई एक कांस्टेंट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है के की पावर n-1 और मॉडुलस के अंदर 1, सॉरी के की पावर n बनता है यहाँ पे n-1 नहीं, के की पावर n। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो बेटा, एग्जांपल देख लेंगे। तो एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल है मान लो मैंने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी 5 और पूछा है 3a निकालो, और ऑर्डर क्या है डिटरमिनेंट का 3/3। तो जो इसके अंदर ये 3 है ये बाहर आएगा और इसकी पावर क्या हो जाती है n,
एन क्या है, ऑर्डर, तो 3 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट ए, तो ये आ गया 27, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको दी जाएगी, कितना दिए 5, तो आंसर आ गया 135। इस तरीके का एक एमसीक्यू लगभग बनता रहता है, आप लोग जरूर कर ले, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, आगे बढ़ूंगा तो बात क्या चल रही है, आगे की कहानी ये है कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट जो है, मतलब मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट चैप्टर है, उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। देखो बेटा, अब मैट्राइसिस में क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे x प्लस 2y, एक मैट्राइस दे दी 1/2 और ये यहाँ पे 4, इस टाइप का, मतलब इक्वेशन बनाकर लीनियर इक्वेशन टाइप का, कैसा रहेगा, लीनियर इक्वेशन की तरह। ये दे दी 4, और आपको एक वैल्यू दे दी मान लो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये दे दिया 3 2 1। अब आपको पूछेगा कि बेटा x वाली मैट्रिक्स निकालो और y वाली, इन दोनों को फाइंड आउट करना है, x भी और y, और यहां पर x y कोई नंबर नहीं है, मैट्राइसिस है, ठीक है बेटा, क्या है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका वही है जो आप लोग 10th में करते थे, एलिमिनेशन मेथड। आपको पता है अगर मैं x को सेम बनाना चाहता हूं तो इसमें x के साथ 2 है, उसमें पहले वाले में x के साथ क्या है, 1 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और इसमें करेंगे 1 का, ऑब्वियस सी बात है, इससे ये सेम बन जाएंगे। 2 का जैसे करूंगा ये बन गया 2x प्लस 4y, और इक्वल में जो मैट्राइज है वो सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट में, तो ये हो गया 2 4 6 और ये 8। इसमें तो 1 की करना हो, 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, एज इट इज है, ठीक है। बस अब मुझे दिख रहा है 2x सेम हो गया, तो इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से तो कटेगा, अगर पहले से 1 प्लस 1 माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते, फिर ऐड करते। यहाँ से 2x से 2x चला गया, 4y में से y गया, कितना बचेगा 3y, और यहाँ पे माइनस कर लो बेटा, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 2 गया 2, और बेटा 6 में से 1 गया तो 5, और 8 में से गया तो 4, और ये 3 है साथ में, 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो आंसर क्या आया 1/3 2/3 5/3, सबको डिवाइड करेगा ये 4/3। अब x y की वैल्यू उठा के कहाँ रख देना, फर्स्ट में, y की जगह पे, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा पहले अंदर, फिर इसको दूसरी साइड ले जाना और माइनस हो जाएगी, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब मैं बात करूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे अब वर्ड प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में आपसे वो बोलेगा कि बेटा हमने मान लीजिए एक मैट्राइसिस मल्टीप्लाई वाला, पहले रूल आपको बता देता हूं फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आता हूं मैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या है, आप लोगों को बेटा मल्टीप्लाई करना आना चाहिए दो मैट्राइसिस का। मान लो मैंने एक दे दी 1 2 3 4, अगली दे दी मैट्राइसिस मैंने क्या, ये 1 2 3 4 कुछ और कर लेते हैं 2 3 1 0, ठीक है बेटा, ये मैंने दे दी, और अगली मैट्राइसिस मैंने दे दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं पहले हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने में हमें कुछ नहीं करना बेटा, रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होगी कि पहले वाली मैट्राइसिस का ऑर्डर मान लो है m इंटू n, और मल्टीप्लाई करना है बी मैट्राइसिस से, तो इसका n इंटू ये कुछ भी हो सकता है p, यानी कि पहले वाले के कॉलम बराबर होंगे दूसरे वाले के रो के। देखो पहले वाले में कितने कॉलम है n, दूसरे वाले रो कितनी है, दूसरे वाले रो वाइफा n दिख रही होंगी, ठीक है, कॉलम है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपको ये करना है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम जो कि है n, दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो ये बराबर होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और दूसरे का है 3/2। तो इसके कॉलम उसकी रो के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले वाले का पूरा रो उठा लो पहला, इसका मल्टीप्लाई करो पूरे पूरे कॉलम से। तो मल्टीप्लाई में पहला कर रहा हूं तो थोड़ा दिखा रहा हूं, 1 का होगा 1 से, प्लस लगा देंगे 2 का 2 से और 3 का 3 से। ये पहला एलिमेंट आएगा सॉल्व करने के बाद। अब क्या है, जैसे कि पहले रो का पहले कॉलम से हो गया तो अब इसका दूसरे कॉलम से होगा। तो अब इस बार होगा 1 का 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से। ओके बेटा, ये रहेगा। तो अब हम लोग बात करें फिर बेटा, अब वो तो खत्म हो गए वहां पे कॉलम, तो अब दूसरे वाले रो को उठा लो। दूसरे रो को उठाएंगे 310 को, तो 3 का पहले वाले कॉलम से होगा, 3 का 1 से, फिर बेटा 1 का 2 से, फिर 0 का 3 से। इसी तरह आप दूसरे वाले से होगा तो 3 का 4 से, 1 का 5 से और 0 का 6 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 1 4 और 9 कितना हो गया 14। अगले वाले को करेंगे तो 4 10 और 18, 4 और 10 हो गया 14, 14 और 18 32, 3 और 2 और 5 ही आ गया, ये तो 0 हो गया। अगला वाला क्या आ रहा है हमारा 12 और 5 है ना, 12 और 5 17। तो ये आंसर आ गया दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। लेकिन कंडीशन याद रखनी, वहां से एमसीक्यू बनते हैं कि पहले वाले के कॉलम बराबर होंगे दूसरे वाले की रो के, ठीक है। तब जाके एक और चीज सिखा देता हूं, जो इसका आंसर निकल के आता है, मान लो आंसर आया इसकी, आंसर क्या आ रहा है बेटा 2/2। आंसर किस फॉर्मेट में होता है, पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। पहले वाले की रो कितनी थी बेटा, कॉलम क्या बनेगा बी। आंसर का भी आप लोगों का एमसीक्यू है इस टाइप का, एनसीईआरटी में भी है, तो उसको समझना इसको मेथड को, कि मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं मल्टीप्लाई का रूल ये है कि पहले की कॉलम और दूसरे के रो बराबर होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा ये है कि बेटा आप लोग क्या करोगे, जो आंसर निकलेगा लास्ट में, जो आंसर निकलेगा उसका ऑर्डर पहले से ही जानते हो कि उसका ऑर्डर होगा पहले वाले के अब रो और दूसरे वाले के कॉलम, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत आसान थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बोल देंगे कि भैया मान लीजिए प्याज है 1 kg का रेट है मान लो 20 रुपए, ऑनियन का ओके 1 kg पटेटो का रेट यानी कि आलू का रेट है मान लो 50 रुपए, और 1 kg पटेटो है, और 1 kg हम लोग ले लेते हैं क्या, बनाना ओके। एक फल भी खाएंगे सब्जियों में, ठीक है, एक फल तो बनेगा कि नहीं, तो उसका रेट मान लीजिए 40 रुपए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि व्यक्ति ने 5 किलो खरीदी ऑनियन, आलू भी 5 किलो और बनाना भी मान लो 4, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भैया टोटल कितना कॉस्ट आया है उस व्यक्ति को, मैट्रिक्स से सॉल्व करके दिखाइए। किससे, मैट्रिक्स से। तो आप पहले डाटा को पहले रो या कॉलम में ले लो, मान लो अगर रो में ले रहे हो तो डाटा क्या भैया 5 kg 5 kg और 4 kg। पहले डाटा को हमेशा रो में ले लो और दूसरे डाटा को हमेशा किस में लो, कॉलम में। तो कॉलम में क्या आएगा बेटा 20 50 और 4। अब रो कॉलम का मल्टीप्लाई तो आते ही आता है हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5 का 20 से, है ना, और ये 40 से, तो टोटल एक ही ब्लैंक बनेगा कि नहीं, एक ही तो बनेगा, वो अपना टोटल खर्चा आ जाएगा। एक ही ब्लैंक बनेगा बेटा केवल रो का कॉलम से, बस तो वही अपना आ जाएगा टोटल खर्चा। बात समझ में आ गई। इस तरीके का थियोरेटिकल क्वेश्चन आसान सा आता है। ओके, आप कोई डाउट है, मल्टीप्लाई कर रहे थे
ओके, चलो अब आगे की बात यदि मैं करूं, अगले टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें, तो अगले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उससे पहले आता है ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज मतलब क्या, एक मैट्रिक्स ए है और इसका मतलब ये दे दिया, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, 1 2 3 4 5 माइनस, तो रो को केवल किस में बदल दो, कॉलम में, रो को बदल दो कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 3 2 4 5 माइनस, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, जिसपे ए पे डैश लगा देते हैं या टी भी लिख देते हैं कई जगह, ए की पावर टी। अब इसी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए और ए डैश बराबर हो, सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए इक्वल हो नेगेटिव ऑफ ए डैश, ठीक है बेटा, या फिर ऐसा बोल दो कि ए डैश इक्वल हो नेगेटिव ऑफ ए के, ठीक है, तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें एक क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, जैसे मैं कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद करा देता हूँ। कहीं पे अगर ए प्लस ए डैश तो ये सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा, ओके है बात। और अगर कहीं पर ए मल्टीप्लाई ए डैश, मल्टीप्लाई हो रहा है ए मल्टीप्लाई बाय ए डैश, तो बेटा ये मैट्रिक्स हमारी कैसी आएगी, कोई बताएगा मुझे, ए मल्टीप्लाई ए डैश, ये कैसी मैट्रिक्स आएगी, ए का ए डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसी मैट्रिक्स आएगी, ये आएगी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ए इंटू ए डैश भी कैसे आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि इस पूरे का ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो ये वापस पहले जैसी आ जाएगी, ये तो सीखा हमने, ट्रांसपोज निकालने पे पहले जैसी मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक, यस और नो। तो ए और ए डैश के ट्रांसपोज का अगर मैं होल ट्रांसपोज निकालूं पूरे का, ट्रांसपोज में क्या होता है, मल्टीप्लाई में पलट आता है, पीछे वाला आगे आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज, और आगे वाला पीछे चला गया, तो डबल ट्रांसपोज है तो ए आ गया वापस और ये ए, बताओ पहले जैसा बन गया कि नहीं, पहले जैसा बन गया, तो ये सिमेट्रिक है। ये तीन रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद भी रखने, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसी मैट्रिक्स को, किसको बेटा, किसी मैट्रिक्स को आप क्या करो, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में शो करो। एक मैट्रिक्स मान लो आपको ए दी गई, अब तुम्हें पता है कि ए प्लस ए डैश करोगे तो कैसी मैट्रिक्स आएगी, ए माइनस ए डैश करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो निकाल लोगे या नहीं, निकाल लोगे ना, बस फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, इनको प्लस करके, क्या करके, प्लस करके 1/2 कर देंगे, प्लस करके क्या कर देना, 1/2, तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये सिमेट्रिक बनी, ये स्क्यू सिमेट्रिक बनी, इनका सम से वापस क्या बनेगा, ए आएगा, वापस क्या आएगा, ए आएगा, तो आप कह दोगे कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल होती है। क्लियर बात है या नहीं, ओके। चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं और हम लोग आगे ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे आपके पेपर तक। आप लोग देखते रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज, और काफी क्वेश्चन आपको पेपर में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।